अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली जाके उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आखिरी पार्ट रह गया था, तो जो है ना ये इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी वीडियो अगर आप चाहिए आपको तो आप प्ले लिस्ट में चले जाए, वहाँ आपको मिल जाएगी। अच्छा, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 रकमें यहाँ पे दी हुई हैं। हल किस तरह से करना है? एक तो तरीका ये होता है जो कि आपने प्रीवियसली जो है ना जितने भी मैंने 4 पार्ट्स करवाए हैं वो डिफरेंट थे, इससे ये एक अलग पार्ट था, ठीक है, जो कि उनसे डिफरेंट था। करना कैसे है? कोई से दो ऐसे लफ्ज़ ढूंढने हैं जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं तो वो एक जैसे आ जाए। यानी कि पहले ये ढूंढने होते हैं कि सेम कौन से, जैसे देखें यहाँ पे 2 है, ये 3 है, तो 3 और 2 हो गया 5, बाकी बचे ये और ये, और 6 में 1 जमा करें तो वो हो जाता है 7। एक तरफ 5 आ रहा है, एक तरफ 7 आ रहा है, सेम नहीं हो रहे। तो अब अगर सेम ना यहाँ पे आए, ठीक है, तो आई थिंक बैटरी भी ख़त्म हो रही है। अच्छा जी, बहरहाल तो जब सेम ना आए जमा करके या माइनस करके तो फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है 6। इधर से 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो तब भी आंसर 6 आ रहा है। इसका मतलब है कि अब सेम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं। ये ले जी, मैंने दोनों को लिख लिया और साथ में इन दोनों को लिख लिया, ठीक है। और ये -3x² वैसे ही रह गया। ये लें जी, अब मल्टीप्लाई करवा दें इन दोनों को। x को x से करवाया x², फिर x को 6 से करवाया 6x, फिर 1 को x से करवाया तो 1x, और 1 को 6 से करवाया तो 6। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं। इस रकम को पहले इससे, फिर इससे, फिर इस रकम को इससे और फिर इससे, फिर इन दोनों को करवा दें। x को x से x², x को 3 से 3x, फिर 2 को x से 2x, फिर 2 को 3 से तो 6 आ जाएगा। यानी इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं और ये रकम वैसे ही आ जाएगी। फिर दोबारा ऐसे ही x² वैसे ही 6x और 1x 7x, और ये 6 वैसे ही आ जाएगा। फिर x² 3 और 2 5x, और ये 6 वैसे ही, और ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्योंकि प्रीवियसली जो पार्ट्स किए थे उसमें पहली 2 रकमें सेम होती थी, तो यहाँ पहली 2 रकमें तो सेम नहीं है। x² इधर भी है, इधर भी है, इधर 7x है, इधर 5x है, तो सेम तो नहीं आ रही। हाँ, इधर x² है, इधर 6 है, इधर x² है, इधर 6 है, ये 2 लफ्ज़ सेम है, तो तरतीब से लिख लें। इस रकम को पहले x² लिखें, फिर 6 लिख लें, एंड पे ये लिख लें। इधर x² लिख लें, इस 6 को लिख लें, और एंड पे इस रकम को लिख लें। बाकी चीज़ वैसे ही आज अब सेम है। पहले 2 लफ्ज़, इधर से ये 2, इधर से ये 2। इस पूरी इक्वेशन को आप फ़र्ज़ कर लें इक्वेशन नंबर 1। ये जो पहले 2 लफ्ज़ है ना, इनको आप लेट कर लें इक्वल टू y के, कि जहाँ पे भी ये 2 लफ्ज़ इकट्ठे आ गए उसकी जगह पे हम लोगों ने y पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ये लें जी, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दी, ठीक है, ये मैंने लिख दी वही वाली, यानी ये इक्वेशन दोबारा लिख दी। अब हमने फ़र्ज़ किया था कि जहाँ पे भी x² + 6 आ जाए इन दोनों की जगह पे सिर्फ y पुट करना है, +7x वैसे ही आ जाएगा। फिर x² + 6 ये इकट्ठा आ गया, इन दोनों की जगह पे y पुट किया, 5x वैसे ही आ गया, और ये चीज़ वैसे ही रह गई। ये लें जी, अब बस मल्टीप्लाई करवा दें। y को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे y², y को 5x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 5xy, क्योंकि y भी है, x भी है, y भी है। फिर 7x को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 7xy। फिर 7x को 5x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 35, और x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ये चारों मल्टीप्लाई हो गए, और ये बाहर लिखा हुआ था -3x², इसको वैसे ही साथ में लिख देंगे। अब दोबारा अगर आप यहाँ पे देखें, ये y² हो जाएगा, और 7xy और 5xy, ये हो जाएगा 12xy। 35x² में से 3x² आपने माइनस करवा देने, क्योंकि देखें ना ये भी x² वाली रकम है, ये भी x² वाली रकम है, तो 35x² में से आपने माइनस करवा देना 3x², तो 32x² रह जाएगा हमारे पास। यानी ये रकम हम लोगों के पास आप देख सकते हैं रिमेनिंग रह जाएगी। अब दोबारा फिर इसी तरह जैसा कि मैंने आपको बताया, देखें एक y² वाली रकम बन गई है, एक y की पावर खाली रकम है, यानी ये वाली y की पावर 1 है, और ये एक आखिरी रकम पड़ी हुई है। तो इस तरह की सिचुएशन में जहाँ समझ ना आ रही हो, करते क्या है, इस रकम को उठाते हैं आखिरी को, और y² के पीछे जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं।
अब देखें वाई स्क्वायर के पीछे कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ 1 तो लिखा हुआ है, तो 32 जब जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 32। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ ढूंढने होते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो 32 आए, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम आनी चाहिए, यानी 12xy। तो ये आप याद रख लें, 8 और 4, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 32 आ जाता है, और 8 में 4 जमा करो तो 12 आ जाता है। लिखने का तरीका, पहली रकम वैसे ही, ये आखिरी रकम वैसे ही, और 12xy की जगह पे लिखना है 8xy प्लस 4xy। देखें ना, यहाँ अगर खाली x लिखा होता ना 12x, तो फिर हम लिखते 8x प्लस 4x। अब यहाँ लिखा हुआ है 12xy, तो फिर नीचे भी 8 और 4 जब लिखेंगे दोनों के साथ हम लोग xy भी लगाएंगे, तभी तो इसका ये पेयर बनेगा ना, इसकी जगह पे दोनों लगाएं, ये आपने याद रखना है, और ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी। तो दोबारा आपको पता है, जब 1 2 3 4 रकमें बन जाए तो कॉमन ले लेते हैं, पहले इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन y आ जाएगा, y बाहर आ गया, यहाँ टोटल 2 थे, y 1 रह गया अंदर, प्लस इधर से एक y बाहर चला गया था, अंदर रह गया था 8x, वो मैंने लिख दिया, प्लस फिर इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन 4 आ जाएगा, और साथ में x भी दोनों तरफ है तो x भी आ जाएगा, यहाँ से x भी बाहर गया, 4 भी बाहर गया, सिर्फ y रह गया, वो मैंने लिख दिया, प्लस फिर 4 को कहाँ तक पढ़ें तो 32 आ जाए, 4 को 8 तक पढ़ें तो 32 आ जाता है। x टोटल 2 थे, एक बाहर चला गया था, एक अंदर रह गया था, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद देखें, ये y प्लस 8x है, ये भी y प्लस 8x है, दोनों में से एक लिख लेंगे, और ये y और प्लस 4x ये यहाँ पर लिख देंगे, दोनों में से एक, और साथ में ये जो बाहर पड़े हुए हैं ये लिख देंगे। अब बस पुट बैक करना है और क्वेश्चन ख़त्म। पुट बैक में हम लोगों ने क्या सीखा था कि y की जगह पे उसकी वैल्यू को दोबारा पुट कर देना। देखें ना, y की जगह हम लोगों ने क्या फ़र्ज़ किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो दोबारा फिर इन्हीं रकमों में y की वैल्यू पुट करेंगे। y की जगह पे क्या लिखेंगे, y की वैल्यू जो पीछे फ़र्ज़ की थी, y किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर प्लस 6 के, इसकी जगह पे दोनों लिख दिए, 8x वैसे रह गया, फिर इस y की जगह पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 4x यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा। अब तरतीब से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर पहले लिखें, फिर 8x वाली x वाली रकम ये लिखें, और एंड पे ये, फिर एक्स स्क्वायर, फिर ये x वाली रकम, और एंड पे ये। तो इसके साथ ही हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया जी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।